हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें आपके पास जो चैप्टर नंबर 6 है, क्यूब एंड क्यूब रूट, उसको हमने चैप्टर को एनसीईआरटी से तो पूरा कंप्लीट कर रखा है। चैनल पे अपलोड है, एग्जाम्पल, ट्राई दिस एक्सरसाइज, सब चीज़ अपलोड है। तो आज मैं आपको उससे रिलेटेड ना यहाँ पर एक केस स्टडी कराने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब हम चैप्टर वाइज केस स्टडी कर रहे हैं, तो बाकी के चैप्टर्स की केस स्टडी भी चैनल पे अपलोड है, चैप्टर नंबर 5 तक की। तो चलिए देखते हैं इसमें आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। सबसे पहले ना केस स्टडी के ऊपर यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कुछ चीज़ समझा रखी है, उसे समझ लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन बी अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर आपको दे रखा है अदर देन इंटीजर। देन द क्यूब ऑफ अ ए इज डिफाइन एज, अगर आप इसका क्यूब करोगे तो कैसे करोगे? तो ए इंटू ए 3 बार, क्यूब का मतलब यही होता है, तो इसको भी 3 बार करना पड़ेगा। एम इंटू एम अपॉन में एन इंटू एन। तो इसका मतलब क्यूब किया तो ए क्यूब बराबर आ गया एम क्यूब अपॉन में एन क्यूब। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं वो देखिए। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि आपको क्या शो करना है, शो करो माइनस का 216 अपॉन में 42875, ये क्यूब होता है एक रैशनल नंबर का। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 216 और 42875 किसका क्यूब होता है। तो उसके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। देखो 216 बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हो, क्योंकि आपको क्यूब्स थोड़े बहुत याद होने चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं है तो एग्जाम में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये 6 का क्यूब होता है, तो -6 इंटू -6 इंटू -6। अब बात आती है 42875 किसका होगा, इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकाल के कर सकते हो। तो आप अगर यहाँ पर 42875 के प्राइम फैक्टर्स देखो तो सबसे पहली बात 42875 जो है, इसको आप सीधा सीधा 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये आपके पास 8575 पे चला जाएगा। अगेन इसको 5 से आप डिवाइड कर सकते हो अभी भी, तो 1715 हो गया। फिर आप इसे 5 से डिवाइड कर सकते हो 343, अब नहीं जाएगा, अब ये 7 से जाएगा, क्योंकि 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है। तो 3 बार 5 है और 3 बार 7 है, तो मैं ये कह सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ 35 इंटू 35 इंटू 35, है ना, क्योंकि एक एक पेयर ही तो लूँगी 5 और 7 का, 5 7 या 35 ही तो होता है। तो इसका मतलब ये -6 अपॉन 35 का होल क्यूब है। तो रैशनल नंबर ये -6 अपॉन 35, आपको यही शो करना था। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, शो करो 0.001728, ये भी एक क्यूब है रैशनल नंबर का। अब पहले आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे? पॉइंट हटाओ, नीचे 1 2 3 4 5 6 0 लगा लो। अब आपके पास ये बचा 1728 अपॉन में दिस। तो देखो नीचे वाले को तो मैं 100 का क्यूब लिख दूंगी, क्योंकि ये 100 का ही क्यूब है। अब बात करें 1728, तो ये 12 का क्यूब होता है। फिर वही चीज़, एटलीस्ट 20 तक के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हो। पर अगर आपको याद नहीं है तो फिर दूसरा तरीका आपके पास यही है, 1728 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, जैसे अभी हमने इसके निकाले थे। फिर पेयरिंग बना के आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपको ये बताना था कि इसका जो क्यूब है वो एक रैशनल नंबर में है, तो बिल्कुल इसका क्यूब जो है वो रैशनल नंबर की फॉर्म में ही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब ऑफ रैशनल नंबर। 4 ऑप्शंस दिए, कह रहे हैं बताओ इसमें से कौन से नंबर्स जो है वो क्यूब है एक रैशनल नंबर के। फर्स्ट वाला मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये 3/4 का होल क्यूब है। सेकेंड वाला जो है 125 5 का क्यूब तो होता है, लेकिन 128 किसी का क्यूब नहीं होता, तो ये नहीं है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पॉइंट हटा के मैंने यहाँ पर वही 1 2 3 4 5 6 0 लगा ली, तो अब 1331 अपॉन में ही आ गया है। तो 1331 11 का क्यूब होता है, और ये 100 का क्यूब होगा, तो ये भी है, ये भी है, और ये भी है। ये नहीं है, 0.04 है। जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। 100 तो किसी का क्यूब नहीं होता ना, वो तो स्क्वायर होता है, 10 का क्यूब थोड़ी होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर ए और सी है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, एक और केस स्टडी है वो भी कर लेते हैं। इसमें भी पहले आपको समझा रखा है।
वी हैव फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर x, माइनस एक्स इज अ नेगेटिव इंटीजर सच दैट माइनस एक्स क्यूब। तो आपसे कह रहा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका क्यूब आप इजीली निकाल सकते हो, बट कोई माइनस का अगर इंटीजर होता है तो उसका जो क्यूब होता है ना वो हमेशा नेगेटिव में ही होता है। वही चीज़ लिखी है यहाँ, द क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब इज नेगेटिव ऑफ द क्यूब रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। इन अदर वर्ड्स, टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब वी फाइंड द क्यूब रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू एंड मल्टीप्लाई इट -1। कह रहा है अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू का क्यूब रूट निकालना हो, क्यूब निकालना हो या, तो आप क्या करो, जो उसकी वैल्यू है उसका निकालो और माइनस का साइन आपको एज इट इज़ लगा देना है। जैसे क्वेश्चंस दिए हैं उसमें आप देखिए, फाइंड द क्यूब रूट, इसमें आपको क्यूब रूट निकालना है। ये किसका क्यूब रूट है? 226981। अभी फिलहाल के लिए माइनस साइन को भूल जाओ। तो आपको ये देखना है कि ये किसका है क्यूब रूट, तो आपको वही फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, है ना। तो देखो ये इतना बड़ा नंबर है, अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये किसकी टेबल में आता है ना। तो उससे एक आसान तरीका आपके पास क्या है, तो आपको अभी हमने ऊपर जाना कि हमारे पास 6 का जो क्यूब होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6 हमने जाना 216 होता है। तो अगर मैं इसको 60 इंटू 60 इंटू 60 कर दूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 216 और आगे 3 0 लग जाएंगी। अब देखो ये इससे बड़ा नंबर है, पर थोड़ा सा ही बड़ा नंबर है, कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, नहीं है ना। तो अगर आप इसका अगला देखो 61 इंटू 61 इंटू 61 करके, क्योंकि इसके लास्ट में भी 1 है और ये हमने क्यूब्स की और क्यूब रूट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जिसके लास्ट में 1 होता है उसके क्यूब रूट के लास्ट में भी 1 ही आता है ना। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 226981 ही आएगा। तो अगर आपको छोटे छोटे क्यूब्स याद है ना तो आप उनसे बड़े बड़े क्यूब रूट्स ईजिली निकाल पाओगे। तो ये मुझे देख के पता चल गया ये -61 का क्यूब है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, अब इतना बड़ा नंबर है, आप चाहो तो इसको पहले 2 से कट कर सकते हो ईजिली, ये कट हो रहा है 2 की टेबल से क्योंकि इसके लास्ट में तो 6 लग रहा है। लेकिन अगर हम इसी तरीके से करें तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो मेरे पास 5 का अगर मैं क्यूब देखूँ तो 125 होता है, तो 50 का क्यूब हो जाएगा 125000। ये 50 का क्यूब है और इससे थोड़ा सा बड़ा है ना। और 60 का क्यूब मैंने अभी निकाला है 216000। तो इन दोनों के बीच में ही तो लाई कर रहा है ये नंबर। इसका मतलब 50 से लेके 60 तक के बीच का कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब है ये। अब इसके लास्ट में 6 लग रहा है, तो प्रॉपर्टी याद करो, 6 जिसके लास्ट में होता है उसके क्यूब के लास्ट में भी क्या होगा, 6 ही होगा। तो 50 से 60 तक के बीच में एक ही नंबर आता है 56 जिसके लास्ट में 6 होता है। तो इसका मतलब ये 56 का क्यूब है, -56 का। माइनस साइन ऐसे लगा देना है, सिर्फ आपको नंबर्स देखने। तो इतने बड़े बड़े नंबर्स के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढोगे तो थोड़ी आपको दिक्कत होगी, तो आप इस तरीके से इन्हें करोगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट है, क्यूब रूट निकालना है इसका। तो देखो फर्स्ट वाला तो हमें देख के ही पता चल रहा है ये 5 का क्यूब है क्योंकि ये हमें याद है ये, तो ये -5 का क्यूब हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट वाला तो 3375 है, ये भी हमें याद होना चाहिए, ये -15 का क्यूब होता है। तो आपको क्यूब रूट बताना है मल्टीप्लाई करके, तो -5 इंटू में आप क्या कर दोगे -15, माइनस से माइनस कट गया, इंटू कर दिया, मेरा आंसर आ गया 75। ठीक है, -125 का क्यूब रूट क्या है -5 और -3375 का क्यूब रूट क्या है -15, दोनों को इंटू कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट वाले में भी क्यूब रूट बताना है। देखो 3375 अभी हमने किया, -15 का क्यूब हो जाएगा। अब बात आती है 2744, तो ये 14 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब -14 अप 15 अपॉन -14, आंसर आ जाएगा 15 अपॉन 14, माइनस से माइनस कट हो गया। क्लियर है ना। तो क्यूब रूट में आपको बस यही करना है कि एटलीस्ट 20 तक के क्यूब्स को याद कर लो, ताकि कोई बड़ा क्यूब आए तो आप छोटे क्यूब की हेल्प से उनके क्यूब रूट और आगे के नंबर्स को आप इजीली निकाल सकते हो, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी प्राइम फैक्टराइजेशन में। स्क्वायर वाले चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली निकल जाते हैं, इतने लेंदी नंबर्स नहीं होते, बट क्यूब एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर में थोड़े लेंदी होते हैं, तो आपको वो याद कर लो तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो 3 ही क्वेश्चन थे इसके भी हमारे पास, ये कंप्लीट हो गए हैं तीनों क्वेश्चंस।
तो केस स्टडी हमारी यहाँ पर पूरी होती है इस चैप्टर की। कहीं आपको दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।